एक अढोरा सच। मैंने हर बात कही नहीं, मगर हर बात सही भी तो नहीं थी। खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा सबूत बन जाती है आयशा। कुछ सच वक्त पर ना माने जाएं, तो वो उम्र भर सजा बन जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो बोलती कम थी मगर सब कुछ समझती थी। उसका नाम आयशा था, एक आम सी घरेलू औरत जिसकी दुनिया उसका घर था। आयशा की शादी को 7 साल हो चुके थे मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो चुकी थी। उसका शौहर सलमान एक मेहनती मगर सख्त मिजाज इंसान था। सलमान को लगता था कि खामोशी कमजोरी की निशानी होती है, मगर आयशा की खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि बर्दाश्त थी। वो हर बात दिल में रख लेती, हर शिकायत अल्लाह के सामने रखती। सलमान दिन बदन बदलता जा रहा था। उसके लहजे में शक आ गया था और बातों में तल्खी। वो अक्सर आयशा से बिना वजह के सवाल करता। आयशा हर सवाल का जवाब देती मगर नजरें झुकाकर। घर में खुशी का शोर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ बर्तनों की आवाजें और दीवारों की खामोशी बाकी थी। आयशा ने कई बार महसूस किया कि सलमान उसे परखने लगा है, जैसे वो किसी सबूत की तलाश में हो। एक दिन सलमान ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो उससे कुछ छुपा रही है। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में नमी आ गई। सलमान को यही खामोशी सबसे ज्यादा चुभती थी। वो चीखना चाहता था, मगर आयशा की खामोशी उसे आईना दिखा रही थी। मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी। हर कोई अपनी कहानी बना रहा था। किसी ने आयशा का बचाव नहीं किया। आयशा ने सब सुना मगर किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि सच शोर नहीं मचाता। सलमान ने घर आना कम कर दिया। वो रातों को देर से आता और बात किए बिना सो जाता। आयशा अक्सर जागती रहती। उसे सलमान के कदमों की आहट का इंतजार रहता, मगर अब वो आहट भी अजनबी लगती थी। एक दिन सलमान ने उसका मोबाइल चेक किया। आयशा ने मुजाहमत नहीं की। इस खामोश रजामंदी ने सलमान को और बेचैन कर दिया। उसे कुछ नहीं मिला, मगर उसका शक कम नहीं हुआ। आयशा ने पहली बार दिल में सवाल उठाया, क्या हर रिश्ता सिर्फ शक पर चलता है? उस रात आयशा देर तक सजदे में रही। उसने आंसुओं में सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह सच को वक्त दे दे। अगले दिन आयशा की तबीयत खराब हो गई, मगर उसने सलमान को कुछ नहीं बताया। वो जानती थी कि अब उसकी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती। सलमान अपने शक में इतना गुम था कि हकीकत देखने से इनकार कर रहा था। आयशा आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी, मगर वो बिखर नहीं रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हर खामोशी का एक वक्त होता है और हर सच को बोलने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। कुछ सच आंसुओं से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सलमान ये नहीं जानता था कि वो किस इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अंजाम हमेशा इंसान के अंदाजे से मुख्तलिफ होता है। और आयशा की खामोशी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में आयशा की खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो गई, मगर इस खामोशी में अब खौफ नहीं बल्कि एक थका हुआ सब्र छुपा हुआ था, जो बरसों से खुद को संभाले हुए था। सलमान जब भी घर आता तो आयशा के चेहरे को गौर से देखता, जैसे वो उसके तासुरात में किसी जुर्म का सुराग ढूंढ रहा हो। आयशा ये सब महसूस करती थी, मगर जानबूझकर नजरें नहीं मिलाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ निगाहें सवाल नहीं बल्कि इल्जाम लेकर आती है। एक रात सलमान ने बिना किसी तमहीद के पूछ लिया कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे दिल में कुछ और चल रहा है? आयशा ने जवाब में लंबी सांस ली और बहुत आहिस्तगी से कहा कि बज दफा इंसान बोलने से ज्यादा थक जाता है। सलमान को यह जवाब तसल्ली देने के बजाय मुजैद बेचैन कर गया, क्योंकि उसे लगा कि आयशा उससे सच छुपा रही है। उस रात पहली बार सलमान सोफे पर सोया और आयशा अकेली कमरे में देर तक छत को तकते हुए अपने दिल की धड़कन सुनती रही। अगले दिन आयशा की तबीयत और बिगड़ गई, मगर उसने हस्बे आदत किसी को अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया। वो बावर्ची खाने में खड़ी थी जब उसके हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई, और वो वही खड़ी कांपती रही जैसे उसकी ताकत ने अचानक साथ छोड़ दिया हो। सलमान ने टूटी प्लेट देखी
मगर आयशा की हालत पर एक लम्हे को भी गौर नहीं किया, क्योंकि उसका जहन किसी और जंग में उलझा हुआ था। मोहल्ले की बातें अब सलमान तक भी पहुंचने लगी थी और हर बात उसके शक को और मुस्तहकम कर देती थी। आयशा को अंदाजा हो गया था कि अब मसला सिर्फ उसके और सलमान के दरमियान नहीं रहा, बल्कि पूरा मोहल्ला उसकी खामोशी की तशरीह कर रहा है। एक शाम सलमान ने सख्त लहजे में कहा कि अगर तुम बेगुनाह हो तो साबित क्यों नहीं कर देती। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा कि हर सच को चीख चीख कर साबित नहीं किया जाता। ये जुमला सलमान के दिल में तीर की तरह लगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो खुद भी जानता था कि वो हद से आगे जा रहा है। उसी रात आयशा ने अपने पुराने कागजात और कुछ यादें एक डब्बे में जमा की, मगर ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सलमान ने डब्बा देखा तो उसका शक और बढ़ गया। उसे लगा शायद आयशा किसी फैसले की तैयारी कर रही है। हकीकत ये थी कि आयशा खुद को नहीं बल्कि वक्त को तैयार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर सच का एक दिन मुकर्रर होता है। कुछ दिन बाद आयशा बेहोश होकर किचन में गिर गई और इस बार उसकी कमजोरी छुप न सकी। सलमान उसे अस्पताल ले गया, मगर उसके चेहरे पर परेशानी से ज्यादा उलझन थी। डॉक्टर ने वाजे लफ्जों में कहा कि आयशा काफी अरसे से खुद को नजरअंदाज कर रही है और अब उसकी कीमत जिस्म अदा कर रहा है। सलमान पहली बार खामोश हो गया, क्योंकि उसने पहली दफा महसूस किया कि शायद वो सब कुछ गलत जाविये से देख रहा था। अस्पताल के कमरे में आयशा लेटी हुई थी, आंखें बंद, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। सलमान कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा और उसके जहन में पिछले कुछ महीनों के तमाम लम्हात फिल्म की तरह चलने लगे। उसे याद आया कि किस तरह आयशा ने कभी उसकी आवाज के सामने आवाज नहीं उठाई। उसे एहसास हुआ कि जिस खामोशी को वो जुर्म समझ रहा था, वो दरअसल कुर्बानी थी, मगर अभी भी सच पूरी तरह सामने नहीं आया था। आयशा ने होश में आकर सलमान की तरफ देखा और पहली बार आंखों में शिकवा नहीं बल्कि थकन थी। इस थकन ने सलमान के दिल में ऐसा दर्द पैदा किया जो किसी इल्जाम से ज्यादा तकलीफ देह था। आयशा ने धीमी आवाज में कहा कि बज रिश्ते इल्जाम से नहीं बल्कि एतिमाद से जिंदा रहते हैं। सलमान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अस्पताल से वापसी के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें वही थी, मगर फजा बदल चुकी थी। सलमान अब बोलने से पहले रुकने लगा था, मगर आयशा अब भी खामोश थी। ये खामोशी अब सवाल नहीं बल्कि इंतजार बन चुकी थी। आयशा जानती थी कि अगर सच अब भी न बोला गया तो ये खामोशी हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी। सलमान रातों को जागने लगा था, क्योंकि उसका ज़मीर अब सवाल करने लगा था। वो खुद से पूछता कि अगर आयशा वाकई कसूरवार होती तो इतनी टूट कर भी इतनी खामोश क्यों रहती। एक रात सलमान ने वो डब्बा खोला जो आयशा ने संभाल कर रखा था। इस डब्बे के अंदर ऐसे कागजात थे जिन्होंने सलमान की सांस रोक दी। वो कागजात दरअसल वो सच थे जिनसे सलमान बरसों से आंख चुरा रहा था। सलमान के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब इल्जाम लगाने वाला नहीं बल्कि जवाब देने वाला वो खुद था। उसे अंदाजा हुआ कि शक ने उसे कितना अंधा कर दिया था। आयशा दूसरे कमरे में थी और उसे मालूम था कि सलमान अब सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये वो लम्हा था जहां कहानी मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि आयशा बेगुनाह है या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि सलमान इस सच के बाद क्या कर पाएगा। कुछ सच इंसान को रुला देते हैं और कुछ सच इंसान को बदल देते हैं। सलमान के लिए ये सच दोनों था और अंजाम अभी बाकी था। अगली सुबह सलमान घर वापस आया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखें खौफ और शर्मिंदगी के बोझ से भरी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ जहां आयशा बैठी थी और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने उसे देखा, आंखों में वही सुकून मगर होंठों पर हल्की सी थकन की लकीरें थी। सलमान ने पहली बार जबान खोली, मगर उसकी आवाज में कांपने के साथ पछतावा था। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और मैंने तुम्हारे सब्र को समझा ही नहीं। आयशा ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक छोटा सा सर हिलाया, जैसे सब कुछ माफ हो गया हो।
सलमान को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने हर वक्त शक और इल्जाम में गुजारी। उसने दिल ही दिल में आयशा से वादा किया कि अब वो कभी उसे इस तरह तकलीफ नहीं देगा। आयशा ने पहली बार दिल की गहराई से हल्की मुस्कुराहट दी, जो सालों की रूह में उम्मीद की रोशनी की मानंद थी। सलमान ने इस मुस्कुराहट को देखकर पहली बार हकीकत में ये समझा कि खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ताकत का इजहार है। उस दिन के बाद सलमान ने घर के काम में हाथ बटाना शुरू किया और आयशा के दुख को बांटना सीखा। आयशा अब ज्यादा खुलकर बात करने लगी और सलमान के साथ अपने जज्बात का इजहार करने लगी। वो हर छोटी बात में अब अपनी खुशी और दुख को शरीक करने लगी और सलमान भी अब उसे सुनना सीख गया। गांव के लोग भी देखने लगे कि सलमान और आयशा के दरमियान तब्दीली आई है और हर नजर में एहतराम झलकने लगा। आयशा की खामोश कुर्बानी अब सलमान के दिल में एक सबक बन गई थी, जो कभी फरामोश नहीं हो सकता था। सलमान ने पहली बार सोचा कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज एतिमाद और मोहब्बत है, न कि शक और इल्जाम। आयशा की आंखों में वो रोशनी वापस आ गई जो पहले कभी गुम हो गई थी, और वो दिल से हंसने लगी। सलमान के दिल में हर शब और दिन का पछतावा था, मगर वो अब इसे बदलने के लिए तैयार था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में हर लम्हे की कदर करेगा और आयशा के दुख को कभी दोबारा बढ़ने नहीं देगा। आयशा ने महसूस किया कि अब सलमान वाकई बदल गया है और उसकी खामोशी की हकीकत उसके दिल तक पहुंच गई है। उस दिन से सलमान ने अपनी हर बात सोच समझकर कहनी शुरू की और कभी भी बिना वजह के इल्जाम नहीं लगाया। आयशा ने भी अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसकी खामोशी ने आखिरकार मोहब्बत की ताकत दिखा दी है। दोनों ने मिलकर घर की दीवारों में खुशी और सुकून को वापस लौटाया और हर कमरा अब अमन और मोहब्बत से भरा हुआ था।